नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज बताऊंगी एक ऐसी बात जो संसद की सुरक्षा पर सेंध मारने वाले आरोपियों का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें बड़ा चुभेगी। आरोपियों के साथ हमदर्दी रखने वालों के दिल पर लगेगी, क्योंकि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले में जबरदस्त एक्शन में है। तो आज आपको अपने शो में बताएंगे कि जांच कहां तक आगे बढ़ी है और क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले में हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संसद पर आतंकी हमले की बरसी के ही दिन यानी 13 दिसंबर को दो लोग स्मोक स्टिक लेकर लोकसभा में घुस गए थे। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद सांसदों ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन दोनों लोगों ने स्मोक स्टिक को सदन के भीतर खोल दिया, जिससे पूरे लोकसभा में पीला पीला धुआं भर गया। पीएम मोदी ने कहा कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों को पकड़ना जरूरी है, ताकि इसके पीछे का मकसद पता चल सके। इस तरह की घटना का सामूहिक तौर पर निंदा किए जाने की जरूरत है, साथ ही इसके सामूहिक समाधान की भी जरूरत है। इस मामले में पक्ष विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप लगाने की जरूरत नहीं है, पर विपक्ष इस पर राजनीति करने से बाज नहीं आया। पर पुलिस अपना काम तेजी से कर रही है। संसद सुरक्षा चूक मामले में दिल्ली पुलिस कई पहलुओं पर जांच कर रही है और जांच के दौरान कई बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। स्पेशल सेल इन दिनों आरोपी सागर शर्मा और मनोरंजन डी के जूतों में कलर स्प्रे फिट करने वाले मोची की तलाश कर रही है, क्योंकि पुलिस मोची को इस मामले में गवाह बनाना चाहती है। और इसी संबंध में अब स्पेशल सेल ने उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद मांगी है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि सागर ने पहले खुद जूते बदलने की कोशिश की, लेकिन वो जूतों में छेद नहीं कर पाया। इसके बाद उसने मोची से संपर्क किया, जो लखनऊ के आलमबाग इलाके में आया था। दिल्ली पुलिस की एक टीम ने इस महीने की शुरुआत में मोची की तलाश के लिए लखनऊ गई थी, लेकिन टीम को मोची के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। पर उम्मीद है कि जल्द पुलिस मोची को पकड़ लेगी। आरोपी सागर से पूछताछ के दौरान किए गए खुलासे के आधार पर टीम ने आलमबाग में कई मोचियों से भी पूछताछ की। एफआईआर के अनुसार सागर और मनोरंजन के बाएं जूते के अंदर के तलवे को काटने से कैविटी बनी हुई पाई गई। कैविटी को सहारा देने के लिए नीचे रबर का सोल लगाने से जूते के जलवे की मोटाई बढ़ गई, जबकि दाहिने पैर के जूते के अंदर के सोल को भी काटा गया था। पुलिस ने लखनऊ के आलमबाग स्थित रामनगर में आरोपी सागर के घर से एक जोड़ी जूते के सोल और जूते नापने वाले एक रूलर बरामद किया था। साथ ही सागर के घर से स्वतंत्रता सेनानी शहीद आजम भगत सिंह की एक डायरी और कुछ किताबें भी बरामद की गई, जिसमें भी कई खुलासे हुए हैं। पुलिस टीम पहले ही सागर के परिवार के सदस्यों, दोस्तों और उस दुकान के मालिक के बयान दर्ज कर चुकी है, जहां से उसने जूते खरीदे थे। सागर के परिवार ने पुलिस को बताया है कि वो भगत सिंह का फैन है। उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल से ये भी पता चला कि वो भगत सिंह और क्यूबा के मार्क्सवादी क्रांतिकारी नेता चे गुवेरा से संबंधित पोस्ट शेयर करता था। तो अब मोची से पूछताछ में बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है कि आखिर आरोपी किस मकसद से पूरी तैयारी के साथ संसद में एंट्री मारी थी। तो वहीं दूसरी तरफ संसद की सुरक्षा में चूक मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। दिल्ली पुलिस इस मामले में आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। टेस्ट की इजाजत मांगी गई है। इस मामले में 2 जनवरी को कोर्ट अपना सुनवाई करेगा। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सभी आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के लिए हम तैयार है। इस मामले में एक अर्जी दाखिल की गई। कोर्ट ने कहा कि लीगल रिमांड काउंसिल से आरोपियों की बात करना जरूरी है, वो सभी कोर्ट में उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आरोपी अपने परिवार के किसी सदस्य से बात करना चाहते हैं तो उसके लिए उचित अर्जी दाखिल करे। तो दिल्ली पुलिस संसद सुरक्षा सेन मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराना चाहती है, जिस पर फैसला 2 जनवरी को आएगा। पर पुलिस के पास जिस तरह के सबूत है, जांच जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, उससे उम्मीद है कि पुलिस को पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी मिल जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि आरोपियों ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने से पहले काफी सोच समझकर योजना तैयार की थी और इसके लिए पहले से ही इलाके की रेकी भी की गई थी। सारे आरोपी अलग अलग राज्यों और अलग अलग बैकग्राउंड के हैं।
ऐसे में इस केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हर एंगल से तफ्तीश करना चाहती है और इसीलिए उसने पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत मांगी है। फिलहाल आरोपी मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल धनराज सिंधे, नीलम देवी, ललित झा और महेश कुमावत 5 जनवरी तक पुलिस रिमांड में है। दिल्ली पुलिस की ओर से अदालत में कहा गया था कि हमला सुनियोजित था। पुलिस की ओर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि आरोपियों से हिरासत में पूछताछ जरूरी है ताकि हमले के असली मकसद को समझा जा सके, ये भी पता लगाया जा सके कि कहीं आरोपियों का किसी अन्य दुश्मन देश या आतंकवादी संगठनों के साथ कोई संबंध तो नहीं है। तो वहीं आरोपी नीलम आजाद को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने सदन सुरक्षा उल्लंघन मामले की आरोपी नीलम आजाद द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और न्यायमूर्ति शैलेंद्र कौर की अवकाश पीठ के समक्ष नीलम की ओर से अधिवक्ता सुरेश कुमार पेश हुए। उन्होंने पुलिस हिरासत से तत्काल रिहाई की मांग करते हुए नीलम को पुलिस हिरासत में भेजने की निचली अदालत के 21 दिसंबर के आदेश की वैधता को चुनौती दी थी। तो नीलम आजाद ने दलील दी कि रिमांड कार्रवाई के दौरान उन्हें अपना बचाव करने के लिए अपनी पसंद के कानूनी चिकित्सकों से परामर्श करने की अनुमति नहीं दी गई। वास्तव में रिमांड आवेदन के निपटारे के बाद ही उनसे पूछा गया था। अदालत ने कहा कि अगर वो अपनी पसंद के वकील द्वारा प्रतिनिधित्व करना चाहती थी, जिसका उसने सकारात्मक जवाब दिया और याचिकाकर्ता को अपने वकील से परामर्श करने की अनुमति देने का आदेश पारित किया गया। उन्होंने कहा कि 29 घंटे पुलिस हिरासत में बिताने के बाद 14 दिसंबर को उन्हें पहली बार अदालत में पेश किया गया था। अधिवक्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल की हिरासत गैर कानूनी है, ऐसे में याचिका पर तुरंत सुनवाई की जाए। तो काफी बहस हुई। हालांकि अदालत ने कहा कि इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है। अदालत ने अवकाश के बाद यानी 3 जनवरी को सुनवाई की नई तारीख दी है। नीलम आजाद को दिल्ली पुलिस ने 13 दिसंबर को 3 अन्य आरोपी सागर शर्मा, मनोरंजन डी और अमोल शिंदे के साथ गिरफ्तार किया था। जब आजाद और शिंदे संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, शर्मा और मनोरंजन डी धुआं छोड़ते कनस्तरों के साथ दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में दाखिल हुए। इसके बाद मामले में 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। 21 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आजाद के वकील के साथ एफआईआर की कॉपी साझा करने का आदेश दिया था। हालांकि 22 दिसंबर को हाई कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी। तो कुल मिलाकर सभी आरोपियों को एक के बाद एक कोर्ट से झटका लग रहा है और अब आरोपियों का बचना मुश्किल बताया जा रहा है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।